जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके समक्ष फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ लेकर प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में आपने जो रुबाई पढ़ी थी उसके आगे की रुबाई हम आज लेंगे। तो देखिए। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। छलके, छलके मतलब गिरते हुए, ढुलकते हुए। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ। गेसु, गेसु बाल को कहते हैं। गेसु का अर्थ है बाल। घुटनियों, घुटनियों मतलब घुटनों में। पिन्हाती, पिन्हाती का अर्थ है पहनाती। तो आप इसका संदर्भ सहित या भावार्थ समझ लीजिए। ये जो रुबाई है इसमें माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की बड़ी स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ और बच्चे के परस्पर स्नेह का वर्णन किया है कि किस तरह से माँ अपने बच्चों को नहला रही है और फिर नहलाने के बाद वो क्या क्या प्रक्रिया कर रही है। आगे कवि कहता है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे उलझे बालों में कंघी करती है और कंघी करके बालों को संभालती है। लेकिन जब वो नहला रही है, माँ नहला रही है, उसने स्वच्छ जल से अपने बच्चे को नहलाया, तो नहलाने से उसके बच्चे के बाल गीले हुए, बाल कुछ उलझ गए, तो उन उलझे हुए बालों को माँ कंघी करके संवारती है, काटती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। आगे कभी कह रहा है कि जब वह अपने घुटनों में बच्चे को लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत आत्मीयता और स्नेह भाव से अपनी माँ की मुँह की तरफ देखता है। वो बड़ी प्यार से अपनी माँ को देख रहा है जब माँ अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने बच्चे को बिठाकर उसको कपड़े पहना रही है। तो माँ की ममता उसमें स्पष्ट झलक रही है और बच्चे का प्यार भी झलक रहा है कि जब माँ स्नेह से, आत्मीयता से अपने बच्चे को अपने घुटनों में बिठाकर कपड़े पहना रही है, तो वो बच्चा उस माँ के स्नेह को, प्रेम को बड़े प्यार से देख रहा है और उसके प्रति अपना भी प्यार व्यक्त कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। माँ बच्चे के प्रेम का सहज चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ की मुँह को बच्चे द्वारा देखने में निहित है कि माँ कपड़े पहना रही है और बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ के मुँह को देख रहा है। इसका काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। कवि ने लोक भाषा में प्रचलित शब्दों को विशेष अर्थ के साथ काव्यांश में रखा है, जैसे घुटनियों, कंघी इत्यादि। ये सब जन भाषा यानी कि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। कवि ने उर्दू की रुबाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति तुकांत होती है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देख लीजिए। प्रस्तुत रुबाई के शायर का नाम तथा रुबाई की विशेषताएं बताइए। तो प्रस्तुत रुबाई के शायर का नाम रघुपति सहाय यानी कि फिराक गोरखपुरी है। रुबाई उर्दू भाषा का छंद है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है। अगला प्रश्न, माँ अपने बच्चे को कैसे नहला रही है?
इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से, छलकते जल से अर्थात एकदम पारदर्शी साफ निर्मल जल से नहला रही है। अगला प्रश्न, उलझे हुए गेसुओं में से शायर किसकी ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। उलझे हुए गेसुओं पद में मौजूद शब्द गेसु का अर्थ बाल होता है। नहाने के बाद भीगे होने की वजह से बच्चे के बाल उलझ गए हैं, जिन्हें माँ कंघी से संवारती है। जब बाल भीग जाते हैं तो माँ उन्हें कंघी से सुलझाकर बालों को संवारती है। अगला प्रश्न, बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, अंतिम पंक्ति में है जैसे, जब माँ बच्चे को अपने दोनों घुटनों के बीच में बैठाकर कपड़े पहनाती है, तब बच्चा उसके मुंह को बड़े प्यार से निहारता है, देखता है। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। रुबाई का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य, काव्यांश में शायर यानी कि फिराक गोरखपुरी माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए माँ और बेटे के परस्पर स्नेह प्रदर्शन का चित्रण करते हैं। माँ स्नेहपूर्वक अपने बच्चे को नहलाती, उसके बाल संवारती और कपड़े पहनाती है। माँ का ऐसा करना और ऐसे करने पर बच्चा बड़े प्यार से उसके मुंह की ओर देखता है, माँ को बड़े स्नेह से देखता है। दूसरा प्रश्न, रुबाई में प्रयुक्त उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, रुबाई में गेसु, घुटनियों, कंघी, पिन्हाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, रुबाई में प्रयुक्त रस का नाम बताइए। तो रुबाई में बात्सल्य रस का प्रयोग दर्शनीय है। आपको समझ में आ ही रहा है कि बात्सल्य रस जिसमें कि बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम हो, वो वात्सल्य रस कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। साथ ही इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।